सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 11 जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का हम पठन करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अभी मीरा नाम की एक स्त्री थी, उनका जन्म इंग्लैंड इस देश में हुआ था। गांधी जी के विचार इतने बड़े थे कि उनके विचारों पर वह खुश हो गए और उनके विचारों का उनके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि वह अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वह भारत इस देश में आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। मतलब भारत देश को आज़ाद हुए 5 साल हुए थे और उसके बाद ये जो मीरा बहन थी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में, मतलब उत्तर प्रदेश में एक गांव है जो पहाड़ पर बसा हुआ है, उस गेवली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की। मतलब उन्होंने उस गेवली गांव में एक आश्रम खोला जिसका नाम था गोपाल। उस आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब ये गेवली गांव में जो गोपाल आश्रम की स्थापना मीरा बहन ने की थी, उस आश्रम में मीरा बहन ने कुछ पालतू पशुओं को रखे थे और उन पालतू पशुओं की देखभाल करते करते मीरा बहन का सारा समय चला जाता था। पर उस गेवली गांव के आसपास इतने बड़े बड़े जंगल थे कि वहां से बाघ जैसे खतरनाक जंगल वहां उस जंगल में रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब पहाड़ी गांव में अक्सर यही बात होती थी। अब ये जो पहाड़ी गांव था, ये जंगल के पास बसा हुआ था और जंगल जो था वो धीरे धीरे कटने लगा। जंगल कटने के कारण उस जंगल में जो बाघ रहते थे वह शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। भटकते भटकते ये जो बाघ थे ये कभी कभी जंगल से गांव तक आ जाते थे। इस तरीके से उन पहाड़ी गांव के लोगों में बाघ का डर बना हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि ये जो गावली गांव में बाघ ने घुसकर एक गाय को मार डाला, क्योंकि वो शिकार करने आया था और शिकार करते करते उस बाघ को उस गांव में गाय दिखी और उसने उस गाय को मार डाला। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि अरे, बाघ अपने गांव में घुसा और उसने गाय को मार डाला। गांव के लोग और डर गए। गांव के लोग सोचने लगे कि यह बाघ कहीं हमारे गांव के बाकी के पालतू जानवरों और आदमियों को ना मार दे। इस तरीके से गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और मीरा बहन को मिलकर उन्होंने ये सारी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था। अब जब गांव के लोग मीरा बहन के पास गए तब गांव के लोगों ने ये सारी बातें मीरा बहन को बताई और आखिरी में अंत में गांव के लोगों ने क्या तय किया कि इस बाघ को हमें कैद करना होगा, तभी हम लोग इसके डर से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से कैद करने के लिए गांव के लोगों ने एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाया
और उन्होंने सोचा कि हम इस पिंजड़े के अंदर एक बकरी को बांध दें। उनकी योजना क्या थी बच्चों? उन्होंने यह सोचा कि बकरी का मिमियाना सुनकर यह जो बाघ है यह पिंजड़े की तरफ आएगा और पिंजड़े का दरवाजा उन्होंने इस प्रकार खुला बनाया था कि जैसे ही वह बाघ उस बकरी को देखेगा और उस पिंजड़े की ओर आएगा, वैसे ही यह बाघ पिंजड़े के अंदर घुस जाएगा और उसी तरीके से यह पिंजड़े का दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने लगी और धीरे धीरे पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां से बाघ जो है, मतलब बाघ यह जानवर अक्सर जहां से आते थे। और कहां से आते थे ये बाघ? यह बाघ आते थे गोपाल आश्रम के पास से ही, क्योंकि गोपाल आश्रम कहां पर बना हुआ था? जंगल के पास ही बना हुआ था। तो यह जो बाघ थे ये उस आसपास के एरिया से ही आते थे। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। अब रात बीत गई, सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई, गांव के लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। जब उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है, फिर भी उस पिंजड़े में बाघ नहीं है, यह देखकर लोग हैरान हो गए। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। जब लोगों ने दूर से देखा तो उन्हें पिंजड़े का दरवाजा बंद दिखा, तो वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि बाघ जो है वह पिंजड़े में फंस चुका है। पर जैसे जैसे लोग पिंजड़े के पास आने लगे, उन्हें क्या दिखाई दिया कि बाघ जो है वो पिंजड़े में है ही नहीं। लोग चकित थे, मतलब आश्चर्य थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसीलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर गई। अब लोगों ने जब देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है पर बाघ पिंजड़े में नहीं है, तो ये लोग जो है ये मीरा बहन के पास गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पिंजड़ा रखा हुआ था उसी के पास गोपाल आश्रम भी था। तो लोगों ने सोचा शायद हम मीरा बहन को ही पूछ ले, कहीं मीरा बहन को पता हो कि रात को आखिर हुआ क्या। जब गांव के लोगों ने मीरा बहन से पूछा, तब मीरा बहन गांव के लोगों से कहने लगी कि देखो भाई, मुझे ये सारी बातें रात को याद आने लगी, जिसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि इस बाघ को हमें धोखा देकर इसे फंसाना नहीं है, इसीलिए मैं खुद उस पिंजड़े के पास गई और मैंने पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब क्या होता है बच्चों कि मीरा बहन जो थी वो किसी को भी फंसाना नहीं चाहती थी, वह किसी को भी धोखा देना नहीं चाहती थी, चाहे वह पालतू जानवर या जंगली जानवर क्यों ना हो। तो इस तरीके से लोगों ने जो सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग सोचते थे, गांव के लोगों ने क्या सोचा कि हम पिंजड़े में इस बाघ को फंसाकर हम अपना डर कम कर सकते हैं, पर यहाँ पर मीरा बहन ने उस पिंजरे का जो दरवाजा था वह खुद होके बंद कर दिया, जिसके कारण वह जो बाघ था वह उसमें फंस ही नहीं पाया। इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।